नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमआर एजुकेशन में। सॉरी, मैं आपके लिए बहुत दिनों से मैथ्स के क्वेश्चन नहीं ला पाया था मेरे फैमिली इशू की वजह से, और कुछ पर्सनल रीज़न भी थे। एसएससी का मेडिकल था, इसके बाद शादी वगैरह भी थी फैमिली में, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन नहीं ले पाया। आज मैं आपके लिए आपकी डिमांड पर मैथ्स के सेम वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आए हैं। अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो आंसर के आने के बाद आप देख लेना, मैच कर लेना, किसी को कुछ हो तो मैसेज कर देना कि ये क्वेश्चन वो नहीं है, तो मैं आपको आंसर की स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैथ्स कैसी पूछी जा रही है। तो मैथ्स सच में बहुत इजी आ रही है। इजी से मतलब कि कॉन्सेप्ट इजी है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें जो है ना कैलकुलेशन कैलकुलेशन अच्छा दे रहे हैं। 5 6 क्वेश्चन में कैलकुलेशन अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा मैथ के कॉन्सेप्ट इजी हैं, जैसे कि लाभ ज्ञात करना, साधारण ब्याज करना, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और एडवांस मैथ्स के क्या क्या सीन है। तो एज चैप्टर से एक क्वेश्चन आ रहा है, और वो क्वेश्चन आ रहा है एक्स वाला। आप रेशो से नहीं कर सकते, उसको एक्स मान के ही करना होगा। इसके बाद आ रहा है क्षेत्र मिति मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अच्छे हैं, कैलकुलेटिव है, मतलब दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। जैसे बेलन को मतलब शंकु को मतलब बेलन को रखना, उसके अंदर गोला डाला जाता है तो पानी कितना बढ़ेगा, ऐसा क्वेश्चन। एक सांख्यिकी से जैसे माध्यिका का पूछ लिया, माध्य का पूछ लिया कि माध्यिका क्या है, माध्य क्या है, या एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला बेस पे भी पूछ लेते हैं। इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, तो जिस बंदे ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है बिल्कुल इजी है, फॉर्मूला देख के जाना इसके आप लोग, ठीक है। और पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इजी पूछा जा रहा है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हो सकता है लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क में मतलब एक टाइम एंड वर्क का दे देंगे और एक क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम्स का दे देंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क में जैसे वो दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि कभी दे देगा वो कि 10 महिलाएं और 12 पुरुष मिलकर इतने दिनों में करते हैं, तो इतने महिला और इतने पुरुष मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। एलजेब्रा से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन ऐसा है कि आपको अगर फॉर्मूले याद है एलजेब्रा के सारे फॉर्मूले, तो आप क्वेश्चन कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे, इजी आ रहा है। मतलब एडवांस मैथ का नाम, मतलब जिसको फॉर्मूले याद है वो कर लेगा एडवांस मैथ्स आराम से, कोई हार्ड नहीं है एडवांस मैथ्स, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। रेशो से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसको कैलकुलेटिव बोल सकते हो आप। त्रिकोणमिति से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें मतलब त्रिकोणमिति का ऐसा है कि या तो वो मतलब नॉर्मल मान दे देगा, वो उसका निकालना रहेगा, या फिर ऊंचाई दूरी का भी दे देगा, तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं त्रिकोणमिति के। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन और भिन्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे इसमें रूट वाला भी आप कर सकते हो, घातांक करनी, ये इनके क्वेश्चन भी आ रहे हैं इसमें, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ के 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऊंचाई दूरी मैंने बताई दिया आपको, तो इसमें ऐड कर लेना। और मिश्रण के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर अर्थमेटिक है, और 3 से 4 क्वेश्चन हैं एडवांस के, ठीक। आप लोग आपको इन चैप्टर में से कोई सा चैप्टर नहीं आ रहा है तो वो आप सीख लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। आज ये 25 क्वेश्चन करके बना के लाया हूँ आपके लिए मैं। ये क्वेश्चन का डाटा अलग हो सकता है लेकिन पैटर्न सेम यही पैटर्न है, ठीक। और दूसरी बात, आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे, कमेंट करोगे, वीडियो को शेयर करोगे। जैसे इस वीडियो पे 10,000 से ऊपर अगर व्यूज़ गए तो मैं नेक्स्ट क्लास लाऊंगा, वरना मुझे भी यार इतना वो नहीं है। मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस की और एनटीपीसी की, क्योंकि मेरा जीडी में हो गया है अभी, तो जीडी में जाने का मन नहीं है। जनवरी में मेरा ज्वाइनिंग रहेगा जीडी का, और 1 महीना है दिल्ली पुलिस का, तो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप सपोर्ट करोगे मेरा तो मैं आपको नेक्स्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन वही बताऊंगा,
एक क्लास लाऊंगा रीजनिंग की, तो आप रीजनिंग एक क्लास में हो जाएगी आपकी। एक क्लास देखोगे आप रीजनिंग की तो लगभग मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन गलत करोगे। मैथ में ज़रूरत पड़ती है क्योंकि रेलवे का ऐसा है कि सेम वही क्वेश्चन रिपीट करता है, वो संख्या चेंज करके उसी पैटर्न के रिपीट करता है। तो आप लोग इसको देखिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके लिए और क्वेश्चन लाएंगे। और लड़के बोलेंगे कि आप इजी क्वेश्चन लेके आए हो, तो भाई बात ऐसी है कि पूरी मैथ ही इजी आ रही ग्रुप डी में। मैथ इतनी हार्ड नहीं है कि आप उसको हार्ड बोलो, जैसे आरपीएफ जैसी या आरपीएफ एसआई जैसी, बिल्कुल इजी है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास अगर टाइम है, अगर आपकी एग्ज़ाम जनवरी में है या अभी आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, तो आप एक काम कीजिएगा, एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट के जो क्वेश्चन हुए हैं, इसके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएशन के जो क्वेश्चन है और आरपीएफ के जो क्वेश्चन हुए हैं, ठीक, उनके सारे मत लगाना। स्टार्ट के 10-10 सेट मैथ के सारे लगा के चले जाना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस है, कुछ भी क्वेश्चन नया नहीं बना है रेलवे ने, पूरा प्रीवियस ईयर बेस है। तो आप वो करके जाइए, आपका बन जाएगा। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। जैसे पहला क्वेश्चन ये था कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न बताना है। तो देखो, ऊपर संख्या सेम दी है इसने, ठीक है, और नीचे संख्या चेंज करके दी है। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि नीचे अगर सबसे छोटी संख्या है, जिसमें भी नीचे सबसे छोटी जिसमें है, वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या इसमें है, तो ये सबसे बड़ी है। और अगर पूछ ले कि सबसे छोटी भिन्न बताओ, तो नीचे जिसमें सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें मैं क्या ही बताऊँ आपको, इसमें और तरीके से पूछ सकता है कि आरोही क्रम में जमाइए, अवरोही क्रम में जमाइए, तो आप इसको जमा सकते हो। सेकंड, अगर संख्या चेंज करके दे देता है, जैसे कि 5/3, ठीक है, 7 कुछ भी ले लेते हैं अपन, जैसे 6 है, 2/2 ले लेते हैं, ठीक। तो क्या करना है कि आप, जैसे इसमें बड़ा छोटा देखना है, ये तो देखो मैंने मन से मानिए छोटी संख्या है। अगर बड़ी संख्या आ जाती है तो कुछ नहीं करना, नीचे का एलसीएम लो आप, नीचे अगर छोटी संख्या है तो। और जैसे इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 का गुणा इसमें कीजिए, 6 का इसमें कीजिए, 6 का इसमें कीजिए, ठीक। सब में 6 का गुणा किया अपन ने, 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया, और 2 × 6, तो 5 दूनी 10, 7, और 3 दूनी 6। पता चल गया सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी ये है। ऐसे कर सकते हो। और भी बहुत सारी मेथड है, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता अभी, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन है, किसी घन की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय पूछा है इसने, नहीं वक्र पृष्ठीय पूछा है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, इसका सूत्र क्या होता है, मतलब क्षेत्रफल से रिलेटेड के स्क्वायर करना है, कुल मिला के ए का स्क्वायर करना है। वो जो 6 और 4 लिखते हैं ना अपन, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि कांस्टेंट है ये। तो जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अपना 4a², ठीक। तो जैसे मान लेते हैं अपन, किसी भी भुजा कोई भी मान सकते हैं अपन, जैसे कि 10 मान लेते हैं, ठीक, 10 भुजा हैं, और इसको 3 गुना कर दिया, 30 हो गई। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, ठीक, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और 30 का स्क्वायर करेंगे तो 3×3 = 9, और 00, इतने परसेंट की वृद्धि हो गई, ठीक है, 800%। ऐसे कर सकते हो आप। अगर कुछ मिस्टेक हो जाए, या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, या कुछ मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद एक एलजेब्रा का क्वेश्चन। एलजेब्रा के सारे फॉर्मूला याद करके जाओ। एलजेब्रा से अच्छे क्वेश्चन पूछे, अच्छे नहीं मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको आते हैं तो आप कर दोगे। एक ये वाला टाइप पढ़ के जाना, जैसे x + 1/x ये दिया है, तो x² + 1/x² क्या होगा, या x² - 1/x² क्या होगा, इसका टाइप देख के जाना, ठीक। तो
x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया है, तो इसका मान, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप इससे इसको इसमें बदलो, इससे इसमें बदलो, ठीक, तो वो लेंदी हो जाएगा। क्या करना है कि आप सोचो कि x का मान क्या रखें कि 2 आएगा। तो x का मान अपन रखते हैं, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे 1 है ना, तो x का मान 1 प्लस 1/1 होगा, तभी 2 आएगा, ठीक है। ये मान सकते हैं अपन, कुछ और भी मान सकते हैं इसकी जगह, ठीक है, तो उससे भी आपका सही उत्तर आएगा। ऐसा रख सकते हैं, x का मान 1 रख सकते हैं, तो अब 1 का क्यूब क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, प्लस 3/1 का क्यूब 1 ही रहेगा, ठीक, और 1 की घात 4 1 ही रहेगी, माइनस 2/1 तो वही रहेगा। तो 3 और 1 4, और ये 2 में से 1 गया तो माइनस का 2, तो 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे करना है, और आप एलजेब्रा के फॉर्मूला देख के जाना, आपका हो जाएगा। और किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, आप प्रीवियस ईयर करके जाइए, एनटीपीसी, आरपीएफ और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का स्टार्ट के 10-10 सेट सबकी मैथ करके जाइए, और पेपर दे के आ जाइए, फिर मुझे बोलना कि क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। अब करते हैं अपन ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन है यार, अब इसमें कुछ हार्ड क्या ही बोल सकते हैं, क्या बताऊँ आपको। जैसे जिसकी घात माइनस है, जैसे 1/a⁻n है, ठीक है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं a⁻n, ठीक। तो अब इसको 4 की घात 2 लिख सकते हैं अपन, प्लस 3 की घात 2 लिख सकते हैं, प्लस 5 की घात 2 लिख सकते हैं अपन। तो 4 चौक 16, प्लस 3 तिया 9, प्लस 5 का 25, तो 16 और 9 17 18 19 20 21 22 23 24 25, और 25 और 25 50, ठीक है, ये आंसर है आपका। और इजी क्वेश्चन आ रहा है यार, मतलब क्या बताऊँ मैं आप क्वेश्चन आपको। हाँ, ऐसा है कि कैलकुलेशन अच्छा पूछ रहा हो, कैलकुलेशन टाइप यही है, जैसे ये बताना ना तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। जैसे एक ये सवाल बताया, तो ये क्वेश्चन रिपीट होगा आपकी शिफ्ट में, लेकिन डिजिट चेंज होगी और कैलकुलेटिव रहेगा, तो आप इस टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइए। और आपको कुछ डाउट हो तो मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया, माध्यिका बहुलक से 40 कम है, ठीक है, माध्यिका माध्य से कितना अधिक होगा। तो क्या कर सकते हैं इसमें, आपको एक फॉर्मूला याद होगा। देखो मैं आप पूरी सांख्यिकी तो नहीं पढ़ा सकता आपको, तो आप फॉर्मूला देख लीजिएगा आपके। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये होता है ना फॉर्मूला। हाँ, तो इसने क्या दिया है, माध्यिका, यहाँ लिख लेते हैं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, मुझे पता है कैसे होगा। जैसे माध्यिका बहुलक से 40 कम है, तो बहुलक माइनस माध्यिका, माध्यिका दी है 40, और पूछा है माध्यिका माध्य से कितनी अधिक होगी, तो माध्यिका माइनस माध्य, तो अपन को इस फॉर्मूले को इस रूप में चेंज करना है, ठीक है। तो अपन कर सकते हैं, जैसे ये बहुलक दिया है, 3 माध्यिका, 3 बार अलग अलग माध्यिका लिख रखी है, तो एक माध्यिका को अपन इधर ले सकते हैं, माइनस माध्यिका। अब बची कितनी अपने पास, 2 माध्यिका बची है, माइनस 2 माध्य बचा है, ठीक। तो अपन चाहे तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, जैसे यही पूछा है ना, ये जैसे, ठीक। तो 2 को कॉमन लेके 2 माध्यिका माइनस माध्य, और ये है, तो इसका मान है अपने पास 40, ये पूछा है, तो अपन ऐसा कर सकते हैं 40/2, तो 2 दूनी 4 20, आंसर आ जाएगा आपका 20 बराबर माध्यिका माइनस माध्य। माध्यिका माध्य से कितना अधिक होगा, तो माध्यिका 20 अधिक होगा, ठीक है। वो कुल मिला के ये पूछ रहा है कि माध्यिका और माध्य का अंतर क्या है, ठीक। तो आप इसको देख लेना, ये फॉर्मूला याद करना, और सांख्यिकी के सारे फॉर्मूला देख लेना, जैसे कि बहुलक क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, माध्य क्या होता है,
मानक विचलन क्या होता है, विचरण क्या होता है, प्रसरण क्या होता है। इसके बाद टेबल वाला फॉर्मूला, टेबल वाला पूछ नहीं रहा है लेकिन देख के चले जाना, अगर एग्जामिनर का मन हुआ तो लेवल बढ़ा भी सकता है, तो एक बार देख के चले जाना आप, ठीक। ये क्वेश्चन अच्छा है और हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है रेगुलर, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ, वैसे करना आप, अगर आप बेसिक से करोगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो उसी ट्रिक से करना आप। एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है, ये वॉशिंग मशीन है और ये टीवी है। वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है, टीवी 100 है तो 40% मतलब वॉशिंग मशीन 60 है, ठीक है। 2 तिया 6, 2 5 10, इनका रेशियो ये है, ये कीमत आ गई। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 64% की वृद्धि हो जाती है तथा टीवी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो 5 वॉशिंग मशीन और 7 टीवी की कीमत में होने वाला परिवर्तन, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, देखो पहले एक काम करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं। 5 वॉशिंग मशीन, तो इसका 5 में गुणा कर देते हैं और इसका 7 में गुणा कर देते हैं, तो 5 तिया 15 और 7 5 35, तो फिर कट जाएगा 5 3 और ये 7 आ जाएगा, ठीक। कुल मिला के रेशो ये आ गया। अब क्या दिया इसने, यही ट्रिक यूज़ करना आप, इसके अलावा अगर करोगे तो लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 64% की वृद्धि हो जाती प्लस 64 और 2 सेकंड, और टीवी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, ठीक। तो नेट चेंज क्या हुआ कीमत में, तो इसका गुणा करते हैं अपन। 4 तिया 12 का 2 हासिल का 1, 6 12 6 18 और 1 19, ये प्लस का है और ये माइनस का, 7 दूनी 14, 140, ठीक। तो इसको घटाते हैं अपन क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में, तो 2 आ जाएगा और 9 में से 4 गया तो 4 के बाद 5 6 7 8 9, 5 बचा, तो ठीक। तो इतना बड़ा है, इसको आप आंसर मत लगाना, अगर ऑप्शन में हो तो इसको नहीं लगाना है क्योंकि अपने पास ये चीज़ रखी हुई है। 7 के बाद 8 9 10, 10 का भाग देना होगा इसमें, इतनी वस्तुएं हैं। नेट चेंज 5.2% बड़ा है, ठीक है, ये आंसर होगा आपका। इस ट्रिक को फॉलो करना और सीख के जाना, ठीक। अब ये इजी सवाल आ रहा है, मेरी शिफ्ट में पूछा गया था। दो संख्याओं का HCF 5 है तथा LCM 175 है। एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। जैसे होता है ना कि LCM इंटू HCF इंटू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, ये होता है। तो HCF दिया है 5 और LCM दिया है 175 और फर्स्ट संख्या 25 दी है, तो सेकंड क्या होगी, ठीक। तो 25 बचों का 25 और 5 दिया 15, 16 17 बचों का 25, तो सेकंड संख्या होगी 35। सेम ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, मेरी शिफ्ट में पूछा गया था, तो आप देखना। और ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्जैक्ट क्वेश्चन है, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपके शिफ्ट में रिपीट होंगे और मुझे जहाँ तक ट्रस्ट है रिपीट होंगे 100%, ठीक है। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। इस क्वेश्चन को बाद में बताऊँगा आपको मैं, चलो ठीक है, अभी अभी बता देता है। बस की गति प्रति घंटे 20% कम होती है, ठीक है। बस की गति प्रति घंटे 20% कम होती है तो कार एक दूरी को 4 घंटे में तय करती है। यदि कार अपनी मूल गति से चलती है तो वह कितने घंटे में दूरी तय करेगी। चलो बताते हैं इसका। मान लेते हैं 20% कम हो रही ना, 20/100, 2 एकम 2, 2 5 10, तो कुल मिला के वो ऐसा बोल रहा है कि हर घंटे में, जैसे 5 स्पीड थी, हर घंटे में 4 हो जाएगी। तो 4 घंटा दिया है ना, तो अपन मान सकते हैं मतलब 5 का क्यूब या ऐसा कुछ स्पीड मान सकते हैं इसकी।
मान लेते हैं कि 5 की घात 4 ये स्पीड है, ठीक। एक्स भी ले लेते हैं, कोई यूनिट मान लेते हैं, मतलब एक्स ये स्पीड है इसकी कार की, ठीक है। और फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अपन को कुल मिला के दूरी निकालनी है, ठीक, दूरी निकालनी है। इधर दूरी निकालेंगे और इधर भी दूरी रखेंगे तो आपका मान आ जाएगा। 4 घंटे में तय करती हैं। यदि कार अपनी मूल गति से चलती हैं तो वो कितने घंटे में तय करेगी, ठीक। तो सबसे पहले अपन दूरी निकालते हैं। मतलब 5 की घात 4 क्या होता है, 625। 25 25 625 एक्स। तो फर्स्ट घंटे में 625 से चली हो, ठीक, और टाइम से गुणा करेंगे, ठीक। डिस्टेंस निकाल रहे हैं कुल मिलाकर अपन, ठीक। अब सेकंड घंटे में इसका 625 का 4/5 निकालना है। 5 एकम 5, 6 5 दूनी 10, 5 का 25, 125। इसका 4 में गुणा करेंगे, 4 5 20 का 0, हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 9 10 का 0, हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 500। तो सेकेंड ओवर में उसकी स्पीड इतनी हो गई है, स्पीड, ठीक, एक्स भी लगा देते हैं। उसकी स्पीड इतनी हो गई है और 1 घंटे चलेगी वो। इसके बाद फिर कम होगी इसकी स्पीड 20%। ये क्या निकाल रहा है, आपको समझ में आ रहा है? ये दूरी निकाल रहा है, टोटल डिस्टेंस कि कार 4 घंटे में कितनी चली है, ठीक। पहले घंटे में इतना किलोमीटर चल गई, दूसरे घंटे में इतना किलोमीटर चल गई, तीसरे घंटे में जैसे 500 का 4/5 करेंगे तो 401 आ जाएगा। 401 इंटू 1 प्लस लास्ट ओवर बचा, तो 400 का 4/5 निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 80 गुणित 4, 8 8 दूनी 16, 8 8 चौक 32, 320 एक्स, ठीक। अब टोटल डिस्टेंस आ गई। आगे क्या पूछा उसने, ये टोटल डिस्टेंस है। आप चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो, चलो ऐड कर ही देते हैं, या फिर बाद में, चलो अभी ऐड कर लेते हैं। 0 आएगा लास्ट में, 0 0 0, यहाँ 5 आएगा, ठीक है। और 2 और 2 4, ठीक। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12, कुछ गलती हुई है क्या? 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एक्स, ये टोटल डिस्टेंस है। अब क्या पूछा है, यदि कार अपनी मूल गति से चलती है तो वह कितने घंटे में दूरी तय करेगी। तो अपन चाहे तो इसको हटा सकते, मतलब मूल गति क्या थी उसकी, कार की मूल गति अपन ने ये मानी थी, ठीक, 625 एक्स। एक्स एक्स तो कट गया। अब इसको काटते हैं अपन, मान लेते हैं कि 25 से काटे क्या, 25 में 5 से काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 का 25, फिर 5 से काटते हैं। 5 तिया 15 16 17 18 3, 5 छंग 30, 4 5 9 45। गलती कर रहे हैं भाई अपन, सही सही कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट में आंसर आएगा इसका। तो आप इसको काट लेना, ठीक। ऐसे कैलकुलेटिव सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल, मतलब थोड़ा नया क्वेश्चन लग रहा होगा देखने में आपको, लेकिन करना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने आपको बताया, ठीक। इसको सॉल्व करोगे आप तो हो जाएगा। देखो, इस कैलकुलेशन से बचना है ना आपको, मैंने थोड़ी गलती की है, मैं आपको बता देता हूँ। इस कैलकुलेशन से बचना है तो आप ये जो मान रहे हो ना, इसको थोड़ा छोटा मान लेना। इधर इधर पॉइंट में आएगा आंसर, चलेगा। ये काटने में दिक्कत होगी आपको, ये जो काटने में ना, इसमें दिक्कत होगी। तो आप जैसे मान लो, इसको मान सकते हो 5 मान लो, तो यहाँ 5x आ जाएगा। फिर 5x का मतलब 4/5 कर देना, 5 से 5 कट गया तो 4x आ जाएगा। फिर 4x का 4/5 कर देना, तो 4 चौक 16/5, तो 5 तिया 15,
एक बचेगा 16, 5 दूनी 10 तो 3.2 आ जाएगा। ठीक है, सही कर रहे हैं अपन। 3.2 आ जाएगा प्लस, मतलब 3.2 का 3.2x इंटू 4/5 कर देना, ऐसे करना। और फिर इन सबको ऐड करके, और जो अपन ने 5 मांगा था उस 5 का भाग देना, आपका आंसर आ जाएगा। वो कैलकुलेशन ईजी रहेगी। ये जो बड़ी संख्या मान लेना अपन ने, उसमें कैलकुलेशन हार्ड हो रही है। ठीक, बाकी बढ़िया क्वेश्चन था ये। बस 2 से 3 क्वेश्चन ही हार्ड आ रहे हैं, बाकी पूरा पेपर ईजी है। अब बताता हूँ आपको 9th क्वेश्चन क्या दिया है। 75,000 की राशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। 6 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा? तो कुछ नहीं, ईजी है। 7 5,000 इंटू 7×14 और 15/2, ठीक, 200% है ना, और 6 आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 काट देते हैं अपन। ठीक, 2 से 3 बार काट देते हैं। 15 15 15 15 29 15 तिया 45, 15 तिया 45, तो 750 इंटू 45। तो इसका गुणा कर सकते हो ना आप। मैं बताता हूँ, गुणा करने की विधि बता देता हूँ आपको अच्छी सी। ऐसे भी कर सकते हो पर आप समझोगे नहीं। इन पीछे पीछे वाला को गुणा करना, 5 का 25 का 5 हासिल का 2। ठीक, अब इन क्रॉस गुणा करना है। 7 5 35 और 5 चौक 20, तो इनको ऐड करना, 5 और 6 7, और 3 के बाद 4 5, तो 7 हासिल का 5 बचा। अब इन दोनों का गुणा करना, 7 7 की 7 चौक 28, 28 29 30 31 32 33, तो 33 इतनी ये ब्याज बनेगा भाई। ठीक है, इतना ब्याज बन जाएगा। तो सही कर रहे हैं क्या अपन? इतना ज़्यादा ब्याज थोड़ी ना आएगा क्या, 7% से 75000 का 7/100। सही कर रहा है। तो ये ब्याज है अपना। आप अगर ऑप्शन में है तो ये टिक करके मत आना। उसने क्या पूछा है, 6 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा? तो इसको ऐड करना पड़ेगा। 5 7 3 5 के बाद 6 7 8, और 7 के बाद 8 9 10, ये आंसर रहेगा आपका। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो जाए जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक या कुछ भी, तो आप देख लेना। मैं आपको बस क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपको अगर इसकी कोई अच्छी ट्रिक आती हो, जैसे ये क्वेश्चन है, तो आप अपने तरीके से करना है इसको सोल्व। ठीक, बस क्वेश्चन प्रोवाइड किया मैंने आपको कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देख लेना। इसके बाद एक ये त्रिकोणमिति का है, तो इसको भी आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। कोई रेशो से करता है, कोई त्रिकोणमिति से करता है। तो देखते हैं, चलो मैं बताता हूँ। यदि एक पेड़ की लंबाई √3 है और कुछ दूरी पर खड़े व्यक्ति से पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो पेड़ के शीर्ष से व्यक्ति तक की दूरी बताओ। ये मान लेते हैं ये पेड़ है, और ये है। ठीक, उसने क्या दिया है, पेड़ की लंबाई दी है √3 और यहाँ दिया है 60 डिग्री। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे कुछ टीचर पढ़ाते हैं कि इसको रेशो से करें। हाँ, बिल्कुल ईजी है रेशो से भी, लेकिन मैं आपको कुछ और तरीके से बताता हूँ। जैसे एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का। लंबा है अपने पास, पूछा क्या है इसने, पेड़ के शीर्ष से व्यक्ति तक की दूरी, तो अपना को चाहिए क्या, ये। ठीक है, ये चीज चाहिए अपन को, कर्ण ही चाहिए ना। तो ये साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है। तो साइन का मान क्या रहेगा, साइन 60 डिग्री का मान रहेगा लंब बटे कर्ण। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, किसी को पता है? सबसे मतलब वो टेबल जो रहती है ना, उसको याद करवाने की एक ट्रिक बताता हूँ। आप कैसे याद कर सकते हो, जैसे एक LR L/4 4R,
ये फॉर्मूला याद रखो, आप उस टेबल को कभी नहीं भूलोगे। जैसे क्या होता है कि 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, इसके बाद क्या होता है 45 डिग्री होता है, फिर 60 डिग्री होता है, उसके बाद 90 डिग्री होता है। तो जैसे ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है, फिर ये सेक, कोसेक और कोट है। तो अपन को ये साइन चाहिए, साइन 60 डिग्री का। तो ये साइन 60 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है लेफ्ट, ये है राइट और ये है लेफ्ट। तो कुछ नहीं करना, अंडर रूट लगाना है, साइन 60 डिग्री का मन करना है। 60 के लेफ्ट में कितनी संख्या है, 60 के लेफ्ट में 1 2 3 संख्या है, ठीक है। और नीचे 4 दिया ही है, तो इसको कर सकते हैं अपन √3/2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो √3/2। ये थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन मैं बस समझा रहा हूँ आपको, ऐसे कर सकते हो आप। बाकी सवाल तो आपको आता ही होगा कैसे करते हैं। तो देखो इसने सीधा ही दिया है, ये जो लंब है ना √3 दिया है, तो अपन को कर्ण पूछा है, ये कर्ण, कर्ण 2 होगा, मतलब पेड़ के शीर्ष से व्यक्ति तक की दूरी 2 होगी। अगर ये पूछ लेता तो क्या करते आप कमेंट में बताना, ठीक। ये दूरी पूछ लेता तो क्या करते, ठीक है। इसके बाद और सवाल बताते हैं आपको। देखो मैं सवाल थोड़े स्लो करा रहा हूँ, मैं तबीयत खराब है थोड़ी। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और HCF 17 है, तो संख्या होगी। इस रेशो में HCF का गुणा करते ही आपकी संख्या आ जाएगी। 17 5 17 17 24 51 57 68 17 5 5 7 35 का 5 हासिल, मेरे को पहाड़ा याद नहीं है 17 का। 7 5 35 का 5 हासिल का 3, 5 एकम 5 और 1 5 एकम 5 6 7 8 17 5 85 और 17 7 है 17 एकम 17 34 17 51। देखो साथ ही 49 का 9 हासिल का 7 7 साथ 49 हासिल का 4 7 एकम 7 और 8 9 10 और 11। ये आपकी संख्या होगी। देखो भाई मेरे मोबाइल में बैटरी रही है अभी 3% और आगे मेरे पास क्वेश्चन है 27, ठीक है। तो मैं आपको मतलब अभी यहीं तक करवा रहा हूँ, इसके बाद आगे क्वेश्चन में पार्ट 2 में बता दूंगा आपको, क्योंकि यार बैटरी 3% रही है, मोबाइल बंद हो कभी भी बंद हो सकता है। तो आपका ये जो अभी क्लास बनाई है ये भी जा सकती है, कुछ नहीं बोल सकते। तो अभी मैं ये क्लास आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और अगली क्लास इसके जस्ट बाद थोड़ा मोबाइल चार्ज करके बना के वापस पार्ट 2 में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वो क्वेश्चन देख लीजिए अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो, या फिर एक काम करना आप टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन बचे हैं इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा आपको, आप देख लीजिएगा। और वीडियो आई रही है इसके जस्ट बाद में, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। और कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, और किसी के पास मैथ्स के क्वेश्चन हो तो मुझे टेलीग्राम पे सेंड करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक। देखो यार बैटरी सही में 3% ही रही है। ये क्वेश्चन है देखो पार्टनरशिप का है। इसके बाद और क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, ये अपने टाइम एंड डिस्टेंस का है, ये मेंसुरेशन का, ये सिम्प्लीफिकेशन का है। ये क्वेश्चन है अपने ये टाइम एंड डिस्टेंस का, औसत चाल, ये एलजेब्रा का मान सकते हैं इसको, रेशो का है, या एज का है, और एवरेज। इसके बाद ये प्रॉफिट का है, प्रॉफिट लॉस, ये सांख्यिकी का क्वेश्चन है, ये त्रिकोणमिति का है, ठीक है। 25वां ये क्या चक्रवृद्धि ब्याज का है, लाभ हानि का है, लाभ हानि का यहाँ, और ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक। तो क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे, और भी आपको क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे भेज दूँगा मैं आपको, ठीक है। थैंक यू। सवाल सारे बताया था लेकिन बैटरी नहीं है, मैं सवाल करवा ही रहा हूँ मोबाइल चार्ज करके, ठीक।